मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर 5 दिया हुआ है। हम लोग बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी में जो हमारा बिहार बोर्ड में 100/100 की तैयारी करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। हम लोग बायोलॉजी में इससे पहले अगर आप सभी हमारे इससे पहले वाला वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पुष्टिपात्मक लैंगिक जनन, दूसरा चैप्टर मानव जनन, तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य और चौथा चैप्टर हम लोग वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, हम लोग वो चारों चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप सभी नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। वंशागति का आणविक आधार क्लास 12 का PYQ, जितना भी बिहार बोर्ड में PYQ यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी PYQ पूछा गया है वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। यूपी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अदर बोर्ड यानी कि सारे भी जो भी बोर्ड है जिसमें NCERT चलता है वो हमारे इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ तड़कता भड़कता शानदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारा 2021 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रंगदार क्वेश्चन है। आप सभी हमारा इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर हम बतलाते हैं। इसका आंसर होगा DNA साइटोसिन हमारा कितने हुआ, साइटोसिन हमारा दिया हुआ है 18%। तो साइटोसिन के विपरीत में क्या होता है, हमारा गुआनिन होता है। तो गुआनिन भी हमारा 18% होगा। तो 18 हमारा 36 हो गया है। तो अगर हम एडेनिन पूछ रहा है हमारे से, तो एडेनिन और थाइमिन की बात होता है। तो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन हमारा 18%, एडेनिन हमारे से पूछ रहा है। तो हमारा साइटोसिन और गुआनिन को मिलाकर हमारा 36% हो गया। तो 100 में से हमारा 64 बच रहा है। तो 64 में से हमारा एडेनिन हमारा 32 होगा और गुआनिन भी हमारा, थाइमिन भी हमारा 32 होगा। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। आप सभी मिला लीजिए। DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, हमारा 2021 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2011 और 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शुगर प्लस फॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस में फॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस में फॉस्फेट होता है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2011-2021 में भी पूछा गया है। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वह शुगर प्लस में एक नाइट्रोजन युक्त बेस को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस में फॉस्फेट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आज सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ए रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है DNA अणु का प्यूरिन क्षार होता है। देखिए 2000 क्वेश्चन ये 2016 में भी पूछा गया है और 2021 में भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है DNA अणु का प्यूरिन क्षार होता है। देखिए 2000 क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होता है क्षार जो होता है, एडेनिन प्लस में साइटोसिन, साइटोसिन प्लस में थायमिन, एडेनिन प्लस में ग्वानिन, या कोई नहीं। डीएनए अणु का जो प्यूरिन होता है, एडेनिन प्लस में ग्वानिन, ये दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। ये हमारा क्वेश्चन 2017 और 2021 में पूछा गया है। आनुवंशिक पदार्थ है टूबैक मोज़ेको वायरस, टीएमवी का मतलब होता है टूबैक मोज़ेको वायरस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैक्टीरियोफाज। डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2017 और 2021 में पूछा गया है। टोबैक मोज़ेको वायरस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफाज, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि बैक्टीरियोफाज का है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नहीं है, अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार वीडियो आप सभी तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2017 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है, ग्वानिन नहीं पाया जाता है, ये साइटोसिन नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, पायरेमिडीन। पायरेमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन, ग्वानिन और फिर यूरासिल। साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन हमारा पायरेमिडीन होता है, और प्यूरिन में हमारा एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो एडेनिन और ग्वानिन जो होती है वह तो हमारा डीएनए में पाया जाता है, परंतु यूरासिल जो होती है सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर हमारे इस वीडियो पर अब नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रंगदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ अगला प्रश्न ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस में बीच के कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बंधन रहता है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पेप्टाइड बंधन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एस्टर बंधन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हाइड्रोजन बंधन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार, मजेदार और धमाकेदार क्लास आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा था न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बंधन होता है। तो इस जो होता है हमारा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में ये जो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के बीच कितने पेयर्स होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए हमारा 2016 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 10 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। यह क्वेश्चन देखिए हमारा 2012 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही राजदार, बहुत ही मजेदार वीडियो है। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो आप वो सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा था न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड्स का, एमिनो अम्ल का या न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये न्यूक्लिक अम्ल जो होती है वह हमारा एमिनो अम्ल का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2022 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइओसोस, ऑप्शन नंबर बी पेंटोस, ऑप्शन नंबर सी हेक्सोस, आइए ऑप्शन नंबर डी हेप्टोसिस। मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें हम लोग पेंटोस शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोस शर्करा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। और हमारे इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वो सारा वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कर रहा है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप के द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? एक विषय देखिए हमारा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश माइक्रोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रखा जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन देखिए हमारा 2022 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रंगदार क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यह आरएनए में बदल जाता है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जब डीएनए के विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब इसका विकुंडलन हो जाता है। ये हमारा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? क्वेश्चन देखिए हमारा 2022 में पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। अगर आप सभी इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखें तो सभी वीडियो हम लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीमरेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोजेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीएजेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लैगेजेज के द्वारा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीमरेज के द्वारा वो लाइगेज जोड़ा जाता है। प्रोटीएजेज से प्रोटीन का अति पाचन होता है, यानी कि टुकड़ा होता है, और न्यूक्लियोजेज से हम लोग न्यूक्लिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर हमारा
बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है थायमिन या साइटोसिन, एडेनिन तथा ग्वानिन, साइटोसिन या यूरासिल, थायमिन या यूरासिल। बताइए कौन सा सही होगा। डीएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए हमारे 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर थायमिन या साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी एडेनिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन तथा यूरासिल, ऑप्शन नंबर डी थायमिन या यूरासिल। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो थायमिन और यूरासिल होती है, यूरासिल तो हमारे आरएनए में पाए जाते हैं, ऑप्शन ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहा साइटोसिन और यूरासिल, इसमें यूरासिल भी आरएनए में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर बी क्या रहा एडेनिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन नंबर ए क्या रहा थायमिन एवं साइटोसिन। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन जो हमारा वह तो प्यूरिन है, परंतु जो हमारा पैरामिडिन होगा वह थायमिन व साइटोसिन होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, यानी कि थायमिन व साइटोसिन। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है साइटोसिन या थायमिन, एडेनिन तथा ग्वानिन। एडेनिन तथा ग्वानिन तो हमारा प्यूरिन है, और साइटोसिन या यूरासिल तो ये तो हमारा आरएनए के पैरामिडिन में पूछ रहा है जी। थायमिन या यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन, ऑप्शन इसका क्या सही होगा। आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। पैरामिडिन में क्या होता है साइटोसिन यूरासिल और थायमिन, साइटोसिन यूरासिल और थायमिन। तो साइटोसिन और यूरासिल, साइटोसिन व यूरासिल, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ये ऑप्शन हमारा साइटोसिन और यूरासिल जो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा यूरासिल किससे संबंधित है। क्वेश्चन देखिए हमारे 2019 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए आरएनए से, ऑप्शन नंबर बी डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यूरासिल किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आरएनए से, ऑप्शन नंबर बी डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो यूरासिल होती है हमारा आरएनए से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। एंटीकोडन किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2011 और 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एमआरएनए, ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए, ऑप्शन नंबर सी आरआरएनए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंटीकोडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एमआरएनए, ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए, ऑप्शन नंबर सी आरआरएनए या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीकोडन होती है वो हमारा टीआरएनए से संबंधित होती है। किसमें पाया जाता है टीआरएनए में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएनए के आधार अनुक्रम AUCG CCU GA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। यह क्वेश्चन हमारे 2020 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए TTGCGGACT, ऑप्शन नंबर बी TAGCCGACT, ऑप्शन नंबर सी UAGCGACU, ऑप्शन नंबर सी TAGCCCACT। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन कह रहा था आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा। ए के जगह थायमिन आ जाएगा, यू के जगह एडेनिन आ जाएगा, और सी के जगह ग्वानिन, और सी के जगह ग्वानिन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है ओकर जाके फ्रैगमेंट्स कब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा ओकर जाके फ्रैगमेंट्स
कब बनता है? ये क्वेश्चन देखिए हमारे 2020 में पूछा गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डीएनए के संतति द्विगुणन में, ऑप्शन नंबर बी डीएनए के असंतत द्विगुणन में, ऑप्शन नंबर सी डीएनए के पश्चिगामी स्टेट में, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों में। बताइए कहाँ होगा और जाके फ्रेगमेंट्स कब बनता है? डीएनए के संतत द्विगुणन में, ऑप्शन नंबर बी डीएनए के असंतत गुणन में, ऑप्शन नंबर सी डीएनए के पश्चिगामी स्ट्रैंड में, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ओका जाके फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए के असंतत द्विगुणन में, ऑप्शन नंबर बी डीएनए का असंतत गुणन में, ऑप्शन नंबर सी डीएनए के पश्चिगामी स्ट्रैंड में, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा डीएनए का असंतत गुणन में और ऑप्शन नंबर सी डीएनए के पश्चिगामी स्ट्रैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, बी और सी दोनों में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन देखिए हमारा 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रंगदार क्वेश्चन है। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर mRNA, ऑप्शन नंबर बी tRNA, ऑप्शन नंबर सी rRNA, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंटीकोडॉन जो होती है वो हमारे tRNA से संबंधित होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी कि डीएनए से आरएनए बनना को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर डी रेप्लिकेशन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर डी रेप्लिकेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुकेंद्रकों में tRNA 5SR और RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में से कौन सा अंतर्ग्रस्त होता है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए RNA पॉलीमरेज 1, ऑप्शन नंबर बी RNA पॉलीमरेज सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी RNA पॉलीमरेज थर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। सुकेंद्रकों में tRNA 5SR RNA एवं SNRNA के उल्लेखन में से कौन से अंतर्ग्रस्त होते हैं? और क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, जो ऑप्शन हमारा सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए हम लोग पिछले बार भी देख चुके थे। क्वेश्चन देखिए हमारे 2017 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हाँ यही तो पूछ रहे सांचे नहीं हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ ये क्वेश्चन था डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए बी डीएनए, ऑप्शन नंबर बी जेड डीएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोमल डीएनए। तो जो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग सी डीएनए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगर आप सभी हमारे इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो हम लोग प्ले लिस्ट में आप सभी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम है जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है,
उसे क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। उसे हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंटी कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी समापन कोडॉन कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 छाकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एंटी कोडॉन्स कहते हैं। उसे हम लोग एंटी कोडॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है? ए यू ए जी प्लस में यू जी ए यू जी प्लस में जी यू जी यू ए प्लस में यू ए जी यू ए प्लस में यू जी ए। तो जो हम लोग निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट होता है? ए यू जी प्लस में जी यू जी को हम लोग प्रारंभ कूट कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र 21 एवं वाई। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र 1 एवं वाई एक्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुणसूत्र 1 एवं वाई। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गुणसूत्र 1 और वाई। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सबसे अधिक तथा सबसे कम, सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र 21 एवं वाई। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र 1 एवं एक्स। ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र 1 वाई। ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र 1 एवं वाई। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र 1 और वाई जो होती है सबसे अधिक और सबसे कम जो होती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिक पदार्थ कूट में कितने कूट होते हैं? एक क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर बी 16। ऑप्शन नंबर सी 32। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी 64। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, यानी कि 64 होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा ओपरोल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपरोल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिस ने। ऑप्शन नंबर बी नीरेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी जेकॉब तथा मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओपरोल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी नीरेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी जेकॉब तथा मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। जैकब तथा मोनार्ड ने जो थे ऑपरेन मॉडल प्रस्तावित किए थे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए जीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी जीन का एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर डी जीन का फंक्शन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक क्वेश्चन देखिए 2021 और 2017 दोनों में पूछा गया है। BSc बोर्ड यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। अगर बायोलॉजी में 100/100 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें ज़रूर बताएं कि हमारा यूट्यूब पर रिलेटिव बायोलॉजी वाला पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी भी हम पढ़िए और हमारा बायोलॉजी में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर जीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी जीन का एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर डी जीन का फंक्शन। इसका सही आंसर जो होगा वह जीन का रेगुलेशन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ यानी कि कौन गति? मोबाइल का मतलब क्या होता है? ये मोबाइल चलाने वाला नहीं, ये मोबाइल यानी कि गति करने वाला। खंडित जीन। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट जीन। ऑप्शन नंबर सी जंपिंग जीन। ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। बताइए कौन सा मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि गति में आनुवंशिक पदार्थ? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए खंडित जीन। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट जीन। ऑप्शन नंबर सी जंपिंग जीन। ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि डी में बी और सी दोनों यानी कि ट्रांसपोर्ट जीन और जंपिंग जीन दोनों होगा। ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइक और अप्रॉन किसके प्रतिनिधि है। एक क्वेश्चन देखिए 2019 से पूछा गया। अनुदेशी जिन क्रियाविधि का, दमनकारी जिन क्रियाविधि का, ऑप्शन नंबर सी गृह संचालन जिन के संरचना का, ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइक अप्रॉन किसका प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर ए अनुदेशी जिन क्रियाविधि का, ऑप्शन नंबर बी दमनकारी जिन क्रियाविधि का, ऑप्शन नंबर सी गृह संचालन जिनका संरचना का, ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए टाइपिंग है, ऑप्शन नंबर बी डीएनए प्रोफाइलिंग है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी बेस पेयरिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों है, या डी बेस पेयर है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, जिसका सही आंसर सी होगा, यानी कि सी होगा। ए और बी दोनों डीएनए टाइपिंग भी हो सकता है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी हो सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। चला हम लोगों ने ये जितना भी क्वेश्चन वंशागति कहानी के आधार हम लोगों ने जितना भी 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।